उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्यों को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने कल निशादगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी का निरीक्षण किया, जहां पर अवैध रह रहे लोगों से बातचीत की। जब लोगों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि हम लोग असम के बरपेटा के रहने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग अवैध नहीं है, ये जो जमीन है वो किसी व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड है और ना तो सरकारी है। हम लोग बिल देते हैं और जो रजिस्टर्ड जमीन है उसके सारे दस्तावेज है हमारे साथ। कुछ लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। कल मेयर साहिबा यहाँ आई थी, आप लोगों को क्या बता गई और कितने दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दिया हम लोगों को? उन्होंने पहले तो मेयर साहब यहाँ पे आई थी, आके उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैसे रह रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे खाली कर दो। तो हम लोगों ने कहा 1 हफ्ते के अंदर खाली कर देंगे। यहाँ मकान में हम लोग यहाँ पे किराया देते हैं। उन्होंने बिजली के कनेक्शन देखा कि बिजली कहाँ से लियो, कैसे बिजली वाले बिजली दे दी। हमने बोला बिजली का जो मीटर लगा है वो हमारे मकान मालिक के नाम पे कनेक्शन है, उनके नाम पे रजिस्टर है और हम जिस इस प्लॉट पर रह रहे हैं ये प्लॉट भी उनके नाम पे रजिस्टर है और हम उनको किराया देते हैं। और आप अगर चाहते तो आप उनसे बात कर लीजिए। तो जब तक हम लोगों ने मकान मालिक को फोन करने वाले थे तो तब तक मेयर साहब यहाँ से चले गए। जाने के बाद आप लोगों जैसे और भी मीडिया वाले यहाँ पे आए थे कल, आने के उन लोगों से भी बातचीत हुई है। हमारा जो भी ID प्रूफ है उन लोगों को हमने दिखाया है, सारे बातचीत कल हम लोग उन लोगों से कर दिया है। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे घुसपैठिया हुई है, हमारी इस क्षेत्र पे कोई घुसपैठिया नहीं है, क्योंकि हर 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारी यहाँ पे जो चौकी है, पुलिस चौकी पे हमारे सारे लोगों की NRC, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, हमारे पिताजी की जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सारे चीज जो यहाँ पे जमा होता है, हर साल यहाँ पे वेरीफाई होता है। जो प्रदेश में अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियां रह रहे हैं तो वो बाहर होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, जो अगर है, देखिए हमारी जानकारी में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 8-10 फैमिली रहते हैं, यहाँ पे तो कोई है नहीं। और जो अगर है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर ये कार्य चला रहा है, अगर उनकी है तो उनको बाहर निकाल लीजिए। आसाम से आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम से हम आसाम से, हमारा डिस्ट्रिक्ट दरंग है और हम दरंग के रहने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे बरपेटा के रहने वाला है, कुछ लोग अलग जिले पे रहने वाले हैं। आसाम एक स्टेट है, वहाँ पे अलग अलग जिले से है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे क्या है, बरपेटा के लोग ज्यादा है। क्या काम करते हैं लखनऊ में रह के आप? लखनऊ में यहाँ पे हम लोग LSA पे काम कर रहे हैं, नगर निगम में थ्रू। कोई झाड़ू की काम कर रहा है, कोई घर घर पे कूड़ा उठाने की काम कर रहे हैं, साफ सफाई के काम कर रहे हैं। जब आप लोग नगर निगम में LSA में आप लोग जब ज्वाइन किए तो आप लोगों ने सारे दस्तावेज दिए होंगे उन लोगों को? हाँ, जब हम लोगों ने LSA पे ज्वाइन किए हैं तो सब हमारे सारे दस्तावेज वहाँ पे पहले लिया गया, उसके बाद ही हम लोगों को रजिस्टर कराया गया। तो बिल्कुल ये लोगों का कहना है कि जब हम लोग LSA में नौकरी करने गए तो हमारे सारे दस्तावेज जमा किए गए। इसके साथ ही और भी कुछ लोग, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कल मेयर साहिबा यहाँ आई थी, क्या कह गई आप लोगों को? अवैध बांग्लादेशी? हम लोग थोड़ी ना बांग्लादेशी है, हम लोग आसाम का है, बरपेटा जिला का रहते हैं। कितने सालों से लखनऊ में रह रहे हैं आप? लखनऊ से हम पैदा से है लखनऊ में। लखनऊ में पैदा हुए? हाँ, हमें ही आपका ये मस्जिद है, चांद मस्जिद के बगल में, वहाँ पे पैदा हुए मेरा। क्या काम करते हैं आप? हम LSA में काम करते हैं, कंपनी में गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, और जो ये जमीन है क्या सरकारी जमीन है क्या? सरकारी जमीन का मालिक तो अभी आया था, आपका सामने दिखा दिए थे। वही मालिक है। अच्छा, मालिक ने क्या कहा आपको कि किसी डरने की जरूरत नहीं है? डरने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग के पास सब कागज है, वोटर ID है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है। तो जब आप लोग यहाँ आए तो क्या थाने के लोगों ने आपसे NRC वगैरह लिया आपसे डॉक्यूमेंट? सब कुछ कागज थाने में जमा होता है, हम लोग का सालों बाद सब कुछ आपका NRC जमा होता है, वोटर ID जमा होता है, सब कुछ वेरीफाई करता है वहाँ पे। सब हर साल बाद देते हैं हम लोग थाने पे। आसाम के रहने वाले हैं सभी लोग आसाम के रहने वाले हैं। मेयर साहिबा ने कहा है कि 7 दिन के अंदर खाली करना होगा जो अवैध बांग्लादेशी है। यहाँ पे बांग्लादेशी है ही नहीं तो काहे से खाली कर देंगे? बांग्लादेशी कौन है? कोई भी नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि मीटर जो मीटर लगा है बिजली का उसकी जांच होगी। बिजली का हर महीने में बिल देते हैं हम लोग। ये आपका क्या बोलते हैं इसको, ये निशादगंज है यहाँ पे, और हाँ, यहाँ पे बिल लेके देते हैं हम लोग, हर महीने में जमा करते हैं। इस बार भी ऑनलाइन पे जमा किए हैं। अगर वो होता चोर का होता तो ऑनलाइन पे थोड़ी ना जमा होता लाइन का बिल आता है हम लोग का। बिजली कनेक्शन किसके नाम है? जमीन मालिक का है। जमीन मालिक के नाम है। तो बिल्कुल ये आसाम के बरपेटा जिले के रहने वाले लोग हैं जो खुद बता रहे हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। देखिए, साफ तौर पे आप तस्वीरें देख रहे होंगे जो घर घर जाकर लोगों के घर में जो कूड़ा उठाने का ये लोग काम करते हैं और कई सालों से लखनऊ में रहते हैं। तो कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, कल मेयर साहिबा आई, क्या कुछ आप लोगों को बता के गई? हम लोग घर पे नहीं था,
काम पे चले गए थे, तब आए थे, बताया जे 1 महीने में खाली कर देना है। तो हम लोग आए तो मिला ही नहीं है। तो बाद में जो है 2 भैया शाम को आए थे, शाम को 1 बजने वाला टाइम है, ऐसा टाइम था। तो भैया लोग आके बता रहे हैं ये मेहर आया था आप लोग को, कुछ बोला, हमने बताया 1 महीने में खाली करना है। कहीं बांग्लादेशी है, मुझे कैसे बांग्लादेशी है भैया, जो डॉक्यूमेंट्स कुछ देखा नहीं, ऐसे खाली मुंह से बोल दिया बांग्लादेशी है। हम लोग डॉक्यूमेंट्स देखिए हम लोग को, तो बता रहा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके पास। मेरे पास सब कुछ है, वोटर ID है, आधार कार्ड है, आप चाहिए तो NRC भी है हमारे पास। हम लोग हर साल जमा देते हैं यहाँ पर, जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। थाने में जमा होता है, जिसके पास से जमीन लिया उसके पास जमा होता है। तो वो आया, बोला बांग्लादेशी, कैसा बांग्लादेशी है। कितने सालों से आप लोग लखनऊ में रह रही हैं? हम लोग 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से। हाँ 10 साल से रह रहे हैं। क्या काम करती हैं आप? कूड़ा कबाड़ी के काम करते हैं, बिनते हैं। अच्छा, कूड़ा कबाड़। हाँ, हम कूड़े कबाड़ी के काम करते हैं, रास्ते में जाके बिनते हैं, जैसे भी बिन के लाते हैं वही काम कर रहे हैं। मेयर साहिबा ने कहा है कि जो मीटर लगा है यहाँ पे उसकी जांच होगी। मीटर जांच होगा, जो जमीन जिसका है उसका नाम पे मीटर चल रहा है। हम लोग उसको ही पैसा दे देते, वही मीटर उसकी नाम के ही है। सब जमीन में उसका नाम भी है, जो मीटर हम लोग जो बत्ती चला रहे घर घर में उसके नाम की है सब। तो वो कार्रवाई कर सकते हैं, जो जमीन है उसके पास पूछताछ कर सकते हैं। इतना जानकारी हम लोग के पास है नहीं है। सरकार जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अभियान चला रही है, तो आप लोग उनके साथ हैं कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बाहर जाएं? बांग्लादेश से अगर है बाहर निकाल रहे, उसके साथ हम लोग है, साथ क्यों नहीं रहेंगे। अगर बांग्लादेश एक की जगह देखिए 10-15 आदमी परेशान हो जाते हैं, यहाँ पर जो भी है परेशान है अभी, जो क्या होगा 1 हफ्ते बाद क्या होगा ना होगा। तो हम लोग उसके साथ है, उसके साथ है, जहाँ पर जाना है बोलेगा हम लोग जाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए हम लोग देंगे। हमारे पास जो है, अगर मांग रहा है जो तुम NRC दो, तो हम लोग NRC भी जमा करेंगे। अगर चाह रहे जो वोटर ID दो, तो वोटर ID भी देंगे। इस तारीख जो वोट हुआ है वो रिसीप्ट भी हम लोग के पास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लखनऊ के निशादगंज इलाके में पेपर मिल कॉलोनी है। वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे पास आसाम के सारे दस्तावेज हैं। सारे दस्तावेज जब हम लोग यहाँ आए तो पुलिस को हमने दिया, और जब हम लोग LSA में नौकरी कर रहे थे तब भी हमने सारे दस्तावेज वहाँ पर जमा किए। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कमल पसंद विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।